हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी संतान आपकी कुंडली के किस भाव को लेकर, किस नक्षत्र को लेकर जन्मी है। और आपकी संतान के, चाहे वो बेटी हो या बेटा, उसके बर्थ चार्ट में, उसकी कुंडली में आपके जीवन के, आपके फ्यूचर से जुड़े कौन से रहस्य, कौन से सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका और आपकी संतान का लग्न अगर एक ही है तो उसके आपके लिए क्या मायने हैं। और इसी तरह से नक्षत्रों का बर्थ चार्ट एनालिसिस में बहुत महत्व है। तो आपकी और आपके संतान के बर्थ चार्ट के में नक्षत्रों के एनालिसिस से, या किन्हीं दो व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में नक्षत्रों के एनालिसिस से हम ये कैसे जान सकते हैं कि किन लोगों की अनकंडीशनल सपोर्ट हमें जीवन भर मिलती रहेगी, और कौन से लोग, चाहे हम कितना कुछ क्यों ना उनके लिए कर लें, वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो भी बच्चा, चाहे वो बेटी है या बेटा, जो भी हमारे परिवार में जन्म लेता है, वो किसी पर्पस के साथ ही हमारे जीवन में आया है। तो या तो वो कुछ देने आया है, या फिर वो कुछ लेने आया है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी कभी भी बिना किसी पर्पस के, बिना कारण के, बिना रीजन के कभी भी नहीं आता। और कोई बच्चा जो है वो हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल देने आता है, और कोई हमारे बुरे कर्मों का। और हमारे शास्त्रों के अनुसार आपकी जो संतान है, आप उसके सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। बच्चों में और माता पिता में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल लेवल का कनेक्शन हमेशा माना जाता है। और बहुत बार इसको हम दोनों के ही बर्थ चार्ट के एक बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस से जान सकते हैं कि आपकी संतान जो है वो आपकी कुंडली के किस भाग को, किस नक्षत्र को लेकर जन्मी है, और आपके लिए वो क्या लेकर आई है। और माता पिता और संतान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल लेवल का कनेक्शन जो है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। और इसी वजह से बेटे को, पुत्र को आत्मज कहा जाता है, और बेटी को आत्मजा कहा जाता है, यानी कि वो जो कि हमारी आत्मा से जन्मे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका और आपकी संतान का लग्न अगर एक ही हो तो तो देखिए, इस स्थिति में आपकी जो संतान है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, वो इस जन्म में आपके अधूरे काम को, आपके इनकम्प्लीट कामों को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। और ऐसी संतान ना केवल आपकी फैमिली इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस को भी आगे बढ़ाने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और इसी तरह से अगर आपकी संतान आपकी कुंडली के, आपके बर्थ चार्ट के दूसरे भाव को लेकर जन्मी है, तो ये भी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव की ओर इंडिकेट करती है। तो मान लीजिए कि आप जो है वो लिब्रा असेंडेंट है, यानी कि आपकी कुंडली जो है तुला लगन की है, और आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है। और आपकी जो संतान है वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वृश्चिक लगन की है, और उसके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है। तो इस स्थिति में आपकी जो संतान है वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव को लेकर जन्मी है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये संतान
चाहे वो बेटा है या बेटी, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो आपके जीवन में फाइनेंशियल रिसोर्सेस, धन आने के जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे, आपकी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके फिक्स्ड एसेट्स, आपके जो बैंक बैलेंस है उसके बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली का चौथा भाव, आपकी संतान का लग्न अगर बनता है और आपकी जो संतान है अ, उसका अगर लग्न पॉजिटिवली स्ट्रांग है, तो इस स्थिति में इस संतान के जन्म के बाद आपके जीवन में घर का सुख, वाहन का सुख और दूसरी जो है फैसिलिटीज, बहुत सी सुख सुविधाएं और बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली का 10वां भाव जो है वो आपकी संतान का लग्न बनता है, यानी कि आपकी संतान जो है वो आपकी कुंडली के 10वें भाव को लेकर जन्मी है। तो 10वां भाव, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को दिखाता है। तो ऐसी संतान के जन्म के बाद अ, अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं या ऑलरेडी जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसी में किसी भी तरह की एक्सपेंशन करते हैं, तो उसमें आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव, आपकी कुंडली का 5th हाउस अगर आपकी संतान का लग्न बनता है, तो इस स्थिति में इस संतान के जन्म के बाद आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता जो है वो बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पंचम भाव जो है उसको पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। तो ऐसी संतान जो है वो आपको आपके पिछले जन्मों के पुण्यों की वजह से प्राप्त हुई है। ऐसी संतान बहुत टैलेंटेड होगी और अपने टैलेंट की वजह से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी और उसके वजह से आपको भी बहुत मान सम्मान मिलने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसी तरह से अगर आपकी कुंडली का छठा भाव अगर आपके संतान का लग्न बनता है, तो उस स्थिति में इस संतान के जन्म के बाद आपके जीवन में रोग, ऋण और रिपु जो है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो काफी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपकी संतान का लग्न जो है अगर वो स्ट्रांग है, तो आपका जो बच्चा है, आपकी जो संतान है, वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपकी संतान का लगन जो है अगर वो वीक है, तो आपको जीवन भर इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर हम नक्षत्रों की बात करें, तो आपके और आपकी संतान के बेटे या बेटी के बर्थ चार्ट में नक्षत्रों के एनालिसिस से या किन्हीं दो व्यक्तियों के बर्थ चार्ट्स में नक्षत्रों के एनालिसिस से हम ये भली भांति जान सकते हैं कि किन लोगों की अनकंडीशनल सपोर्ट हमें हमेशा मिलती रहेगी और किन लोगों को, चाहे हम उनके लिए कितना कुछ क्यों ना कर लें, वो कभी भी हमारे नहीं हो सकते। तो इसी तरह से अगर हम अनकंडीशनल सपोर्ट की बात करें, तो ऐसे कोई भी दो व्यक्ति जिनके जीवन में जो दशा चल रही है, उन जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो ग्रह अगर सेम नक्षत्रों में है, तो ऐसे लोग जो हैं वो एक दूसरे की अनकंडीशनल सपोर्ट करें, इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है और दूसरे व्यक्ति का मंगल जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है, और दोनों की ही दशा जो है वो अभी अभी कुछ समय से ही शुरू हुई है। तो ऐसे लोग इस दशा के दौरान एक दूसरे की अनकंडीशनल सपोर्ट करें,
ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। तरह से हस्बैंड और वाइफ के बर्थ चार्ट में जन्म नक्षत्र का एनालिसिस नव तारा सिस्टम के अनुसार करने से हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो मान लीजिए कि वाइफ जो है उसका जन्म नक्षत्र जो है वो भरणी है, यानी कि वाइफ के बर्थ चार्ट में चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, और हस्बैंड जो है उसका जो जन्म नक्षत्र है वो है अनुराधा। तो वाइफ का जन्म नक्षत्र जो कि भरणी है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो हस्बैंड का जन्म नक्षत्र अनुराधा जो है वो वाइफ के जन्म नक्षत्र से वध तारा की कैटेगरी में आता है। तो इस स्थिति में इनकी इन दोनों की मैरिड लाइफ में जो है अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट्स और उनकी वजह से जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हमेशा बने रह सकते हैं। और इसी तरह से अगर वाइफ या हस्बैंड के जन्म नक्षत्र से जो दूसरा पार्टनर है उसका जो जन्म नक्षत्र है वो मित्र या अति मित्र की कैटेगरी में आता है, तो उस स्थिति में लाइफ में चाहे उनकी मैरिड लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, दोनों जो है वो हमेशा एक दूसरे की वैल्यू को समझेंगे। ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।